हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे फिजिक्स डोमेन। फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे जो CSIR नेट गेट फिजिक्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कॉमा न्यूट्रॉन एंड 92U238 मतलब यूरेनियम न्यूक्लियस है, आर गिवन बाय 1.0078 AMU, 1.0087 AMU एंड 238.0508 AMU। ओके, तो फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द 92U238 न्यूक्लियस। ओके, तो हमें इसकी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन गिवन है। पहला है 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा है 1500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड है 1600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फोर्थ है 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर हमें बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है फ्रेंड्स। तो हमें दिया है यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है, फॉर 92U238 इसके लिए हमारे पास Z क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो है 92, ये क्या है, Z वैल्यू है, इसका एटॉमिक नंबर है 92। ओके, और 238 क्या है, एटॉमिक मास है, तो इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं हम, 238 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, N इज इक्वल टू A माइनस Z। ओके फ्रेंड्स, एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यहाँ पर क्या है, कितने हैं, 92 है। तो कितना हो जाएगा ये 238 माइनस 92, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 146। ओके, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए इसमें, 146 हो गए। ओके, ऑल्सो हमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें दिया हुआ है 1.0087 AMU। ओके, और हमें दिया हुआ है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मास ऑफ H एटम भी हमें दिया हुआ है, तो ये कितना है 1.0078 AMU। ओके, तो फ्रेंड्स जो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है ये अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू, हम इसको मास ऑफ प्रोटॉन भी मान सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट कर दे उसमें से, तो ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो अप्रोक्सीमेट मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो और हमें यहां पर गिवन है मास ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या गिवन है हमें, मास ऑफ न्यूक्लियस का गिवन है हमें 238.0508 AMU। ओके, तो अब हमें निकालना है यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इट इज द मास डिफेक्ट इंटू 931.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है। अब हमें यहाँ पर मास डिफेक्ट निकालना है, तो मास डिफेक्ट क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है। तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ओके, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है, इंटू 931.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा फ्रेंड्स ये। ओके, तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, तो वही न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो अब यहाँ पर इस न्यूक्लियस में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, Z है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है। ठीक है, और एक प्रोटॉन का मास क्या है, M ऑफ P से दिखा देते हैं इसको। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे पास, N है। ठीक है, और एक न्यूट्रॉन का मास को हम M ऑफ N से दिखा देते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन माइनस
मास ऑफ न्यूक्लियस को हमने दिखाया है एम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इंटू 931.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, ठीक है। तो जेड क्या है यहाँ पर, जेड की वैल्यू 92 है और एक प्रोटॉन का मास है, प्रोटॉन का मास है 1.0078, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हमारे पास 146 है और एक न्यूट्रॉन का मास कितना है 1.0087, ओके, माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस कितना है 238.0508, ओके, ये हो जाएगा इंटू 931.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.937, ओके, इंटू 931 है 931.64, ओके, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, ये हो जाएगा 1803.347 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो अप्रोक्सीमेट ये किसके बराबर है 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी फ्रेंड्स। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इट इज द मास इफेक्ट इनटू 931.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये सीधे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है हमें मास नंबर, सेकेंड ऑप्शन है प्रोटॉन नंबर, थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रॉन नंबर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन नंबर। ओके, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है हमें यहाँ पर ये बताना है। ओके, तो फ्रेंड्स वॉल्यूम क्या होता है, अगर न्यूक्लियस जो है स्फेरिकल है, ठीक है, न्यूक्लियस स्फेरिकल है, ये न्यूक्लियस है अपने पास, ठीक है, इसके रेडियस क्या है आर है। ओके, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब हमें पता है रेडियस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास नंबर की पावर 1/3 के। ओके, ये एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास है, इसकी पावर 1/3 के, ये प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर से R इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पर के आ जाएगा कोई, और उसको हम R नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, ठीक है, ये एम्पिरिकल कांस्टेंट है, ये आ जाएगा a की पावर 1/3। ओके, तो रेडियस क्या है, इस तरीके से डिफाइंड होती है न्यूक्लियस की। तो R की इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो वॉल्यूम क्या मिलेगा हमें, V इज इक्वल टू 4/3 पाई, R की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा R नॉट a की पावर 1/3 इसका होल क्यूब है। ओके, तो क्या आ जाएगा ये 4/3 पाई R नॉट क्यूब a की पावर 3/3 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा a की पावर, ठीक है। तो वो 4/3 पाई आर नॉट क्यूब तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा यहाँ पे से, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a के, ठीक है। तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मास नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूक्लियाई He4 एंड S32 इज। ओके, इन दोनों के रेडियस का रेशियो क्या होगा ये फाइंड करना है हमने। तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है हमें 2/1, सेकेंड ऑप्शन है 3/2, थर्ड ऑप्शन है 1/2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 4/3। ओके, तो हमारे पास रेडियस के लिए एक्सप्रेशन है फ्रेंड्स, फॉर्मूला हमें पता है रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस की रेडियस क्या होती है, R इज इक्वल टू R नॉट a टू द पावर 1/3। ओके, तो ये रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस होता है फ्रेंड्स। ओके, तो यहां पर से पहले हीलियम के लिए निकाल लेते हैं, R ऑफ He क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R नॉट
ए की पावर 1/3, तो हीलियम के लिए ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो हो जाएगा आर नॉट 4 की पावर 1/3। ओके, सिमिलरली एस के लिए निकाल लेते हैं, आर ऑफ एस क्या हो जाएगा आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है एस के लिए गिवन है जो 32 है, तो ये हो जाएगा 32 की पावर 1/3। ओके, तो इन दोनों का रेशियो कर दो, डिवाइड कर दो इन दोनों को, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे से आर ऑफ एच ई अपॉन आर ऑफ एस इज इक्वल टू आर नॉट 4 की पावर 1/3 अपॉन आर नॉट 32 की पावर 1/3। ठीक है, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा ये 4/32, इसकी पावर हो जाएगी 1/3। ओके, तो 4 से 32 8 टाइम्स कटेगा, तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, 1/8 की पावर 1/3 हो जाएगा ये। ओके, तो 8 क्या है 2 का क्यूब है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/2, इसकी पावर 1/2 का क्यूब है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब, इसकी पावर है 1/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 से 1/3 जो है जब इंटू होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पर, तो ये 1/2 आ गया। तो ठीक है, तो ये कितना आ गया आर ऑफ एच ई अपॉन आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास 1/2। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सी। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं CSIR नेट और गेट फिजिक्स में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।